अगर आपकी बेटी किसी पीजी में रहती है तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खबर आपकी बेटी की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है। दिल्ली में एक पीजी में लड़कियों से छेड़खानी का मामला सामने आया। इस छेड़खानी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें एक शख्स लड़कियों से छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब जानकारी के मुताबिक ये गोल्ड्सविला नाम का पीजी दिल्ली के करोल बाग इलाके में है और जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़कियां जाती हुई दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन इसी बीच उन्हें दौड़ाता हुआ एक शख्स उनके पास आता है। सभी लड़कियां तो अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन एक लड़की को यह शख्स पकड़ लेता है। वीडियो में यह शख्स लड़की से छेड़खानी करता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस दौरान लड़की उसकी कैद से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो यह शख्स उसका हाथ पकड़कर उसके साथ किस तरह की हरकतें करता है, तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। दिल्ली के करोल बाग का ये पीजी बताया जा रहा है, गर्ल्स पीजी है, जहां पर एक शख्स अचानक से घुस आता है, जहां पर किसी भी मेल की एंट्री नहीं होती है। वहां पर ये शख्स आ जाता है और किस तरीके से इन लड़कियों को परेशान करता है। हर एक लड़की वहां से भाग जाती है, लेकिन एक लड़की उसकी पकड़ में आ जाती है। तो तस्वीरें आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये तस्वीरें आगाह करने वाली है। देखिए ये पीजी की तस्वीर है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू जो तस्वीरें सामने आई है, ये तस्वीरें हम खुलकर आपके सामने पूरी तरह से नहीं रख सकते क्योंकि बेहद संवेदनशील तस्वीरें। लेकिन आप देखिए ये लड़का छेड़खानी करता है, ये सवाल खड़े करती है तस्वीर कि ये लड़का इस पीजी के अंदर क्या कर रहा है। उसके ठीक सामने आप देखिए कि एक लड़की मौजूद है जिसे वो पकड़ लेता है। बिल्कुल, तो ये सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस गर्ल्स पीजी में कितनी सारी लड़कियां हैं और जैसे ही ये शख्स एंटर करता है पीजी के गेट पर, वहां पर लड़कियां तो भाग जाती हैं काफी सारी अपने अपने कमरे में, लेकिन इस शख्स की पकड़ में एक लड़की आ जाती है। इसीलिए अगर आपकी बेटी गर्ल्स हॉस्टल में है तो बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को आप जरा देखिए और किस तरीके की हरकत यहां पर हो रही है। और इन तस्वीरों के साथ कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले यह सवाल पूछता है कि पीजी मालिक ने शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि खबर यह है कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। और सवाल तो ये भी उठ रहा है पीजी में महिला सुरक्षा गार्ड आखिर क्यों नहीं रखा गया। कैसे कोई भी शख्स अंदर बिना किसी परमिशन के वहां पर चला जाता है। महिला पीजी में पुरुष गार्ड क्यों रखा गया था। शिवानी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। अभी तक इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या एक्शन लिया गया है शिवानी? देखिए, आपको बता दूं कि करोल बाग का गोल्डविला ये एक पीजी है जहां के ये जो वीडियो फुटेज है ये स्वाति मालीवाल जो दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा और उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत परेशान करने वाली घटना ये सामने आई है। इसके अलावा उन्होंने इस पूरे पीजी को एक नोटिस भी जारी किया है और 18 तारीख तक यानी कल शाम 4 बजे तक जवाब मांगा है कि पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो शख्स इस वीडियो में दिखाई दे रहा है वो इस पीजी में ही सुरक्षा गार्ड के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात है। और जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है इसने लड़कियों को पकड़ने की कोशिश की है और लड़की किस तरह से छुड़ा कर भाग रही है। उसके बाद अब ये भी पता चला है, आपको बताएं कि जो पीजी का मालिक है उसने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसको जानकारी दे दी गई थी लड़कियों के द्वारा, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर बहुत ही आपत्ति जताई है न सिर्फ लड़कियों ने, उनके परिजनों ने, बल्कि स्वाति मालीवाल ने भी। और आज भी माना जा रहा है कि लगातार रिएक्शंस आएंगे। पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है, हम पुलिस से भी सवाल करेंगे। उसके अलावा ये जो इलाका है इसकी हम बात बताएं, यहाँ पर कई सारे गर्ल्स पीजी हैं जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ाई करने के लिए रहती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियाँ नौकरी करती हैं यहाँ पर रहकर, तो उनकी सुरक्षा में इस तरह से किस तरह एक लापरवाही की बात है, कोई एक्शन नहीं लिया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है फुटेज सामने आ गया है, उसके बावजूद ना ही पीजी मालिक ने कोई कार्रवाई की है, ना कोई जानकारी दी है कि क्या हुआ है और ना ही बिल्कुल शिवानी, और उस पर एक नहीं बल्कि टाइम्स नाउ भारत के कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देना होगा। इधर एक और बड़ी खबर बता दें, छेड़खानी का ये वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में एक्शन लेने के निर्देश दिए। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि करोल बाग में चल रहे एक पीजी हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड ने नशे की हालत में लड़कियों के साथ छेड़खानी और उनके साथ मारपीट की। दिल्ली महिला आयोग को ट्विटर के जरिए शिकायत मिली है। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया गया है, साथ ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
तो शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, ट्वीट करके यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने सब कुछ बताया है कि नशे में था ये शख्स, वो अंदर पीजी में बेधड़क होकर के, बेझिझक होकर के, जबकि ये जानता था यानी कि यहाँ पर लड़कियां रहती हैं, किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर। बिल्कुल, देखिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और हैरानी की बात तो यह है कि जिस शख्स को लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर तैनात किया गया था, पहली बात क्या नियम है, क्या लड़कियों की सिक्योरिटी में इस तरह से किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को, पुरुष सिक्योरिटी गार्ड को अंदर जाने की इजाज़त होती है उस अकोमोडेशन के अंदर। और जिस तरह से वो सिविल कपड़ों में दिखाई दे रहा है और जो लड़कियां हैं वो अंदर हैं और वहाँ पर वो क्यों मौजूद है, कैसे वो अंदर गया है, क्यों उसने छेड़खानी की है, और बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में था। तो इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड को क्यों रखा गया, क्या उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया था मालिक के द्वारा, और लड़कियों ने शिकायत की उसके बावजूद क्यों कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, ये सब आज स्वाति मालीवाल ने एक नोटिस के जरिए पूछा है कि पुलिस आखिर क्या कार्रवाई कर रही है। उनको एक शिकायत मिली थी इन लड़कियों द्वारा, जिसके बाद उन्होंने इस वीडियो को भी ट्वीट किया है और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो आदमी है वो यहाँ पर लड़कियों के जो जहाँ से वो लड़कियाँ निकल रही हैं वहाँ पर मौजूद है। उसने इन लड़कियों पर हमला किया है, उन लड़कियों को पकड़ने की कोशिश की है और उसके बावजूद क्या एक्शन हुआ है ये अब तक इस पीजी के मालिक ने नहीं बताया है। किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर रिक्रूट किया गया था और क्या अभी एक्शन लिया गया है, ये सब कुछ नहीं बताया। तो बहुत ही बड़े सवाल यहाँ पर हैं लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। इस पूरे इलाके में तमाम पीजीज हैं जहाँ पर लड़कियाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती हैं, उनकी सुरक्षा में एक सेंध का मामला ये सामने आया है और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है डीसीडब्ल्यू द्वारा। तो क्या किया जा रहा है इस पर सवाल मांगा है और 18 तारीख यानी कल शाम 4 बजे तक एक रिपोर्ट जारी करेगी पुलिस की आखिर क्या काम किया है। पुलिस से रिपोर्ट मांगी है यहाँ पर स्वाति मालीवाल ने और तमाम सारे जो पीजीज हैं उनका जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो मानक हैं उन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या मानक हैं, इन लड़कियों की सुरक्षा कैसे करते हैं, इंश्योर करते हैं जो पीजी के मालिक हैं जो भारी रकम वसूलते हैं इन लड़कियों से, और इन सिक्योरिटी गार्ड्स को जिनको रखा जाता है क्या पैमाना है, क्या इनका कोई वेरिफिकेशन होता है या किसी भी युवक को इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड का पद दे दिया जाता है और इन लड़कियों की सुरक्षा में लगा दिया जाता है जो खुद ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल शिवानी, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं क्योंकि मामला सीधे तौर पर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि इन्हीं पीजी में भेजकर घर वाले जो हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं कि कम से कम कोई गार्जियन तो है वहां पर, और बतौर गार्जियन जो सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड वहां पर तैनात था वो किस तरीके से नशे में धुत था और कैसे उसने लड़कियों के साथ बदसलूकी की, बर्ताव की, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एक तो वो भी तस्वीरें जब लड़कियां भागते हुए अंदर चली जाती हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड उनमें से एक लड़की को पकड़ लेता है, फिर बदतमीजी शुरू कर देता है और काफी देर तक उसे छोड़ता नहीं है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। आभा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि वरिष्ठ वकील है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये पूरी घटना सामने आने के बाद अब नियमों पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी पीजी संचालक को किन नियमों का पालन करना चाहिए, और अगर इस पूरे मामले को समझे तो मैम इसमें क्या कानूनी कार्रवाइयां और आगे हो सकती हैं? देखिए, अगर वो गार्ड जो है वो महिला पीजी स्टूडेंट महिला के साथ अभद्रता से पेश आ रहा है तो इसका मतलब कि जब आपने वो गार्ड अपॉइंट किया आपने बैकग्राउंड चेक किया कि नहीं। बड़ी क्लियर बात की जाती है कि जब आप सिक्योरिटी एंगेज करते हैं तो उनका बैकग्राउंड चेक करिए, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इस पे कोई सेक्सुअल अब्यूज का केस है। तो आजकल देखा गया है कि ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट कर दिए जाते हैं जिनका बैकग्राउंड चेक नहीं होता। तो और किसने उसको अपॉइंट किया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो धाराएं हैं 354 की स्टेशन की, ये सब तो लगाई जाए, लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखे जाते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम हुआ है, रेप होता है, वो बस कंडक्टर है, बच्चे स्कूल ले जाने वाले, वो अब्यूज करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं वो, आपको याद होगा मुंबई में वडाला की घटना जहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसी ने उस बच्ची को रेप करके मर्डर किया था। तो मेरा कहना है कि बिना पुलिस चेक के, बिना बैकग्राउंड चेक के कैसे ऐसे गार्ड अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए। तो आभा सिंह वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ी थी जिन्होंने कहा कि इतनी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है, बिना चेक किए, बिना वेरिफिकेशन के इस सिक्योरिटी गार्ड को तैनात कर दिया गया।